ठीक है दोस्तों, आपके चैनल इंडस्ट्री नॉलेज @CNC 121 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रिलिंग साइकिल पर, G74 पर ड्रिलिंग साइकिल है। ठीक है, इसका हम ये बहुत बढ़िया साइकिल है ड्रिलिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया। आपको ड्रिलिंग में ड्रिल यूज़ करना हो, ड्रिल यूज़ करना हो, कुछ भी करना हो CNC मशीन के अंदर, और उसका यूज़ VMC में भी होता है। VMC में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, VMC में भी बताऊंगा कैसे यूज होता है। ठीक है, पहले आप CNC में देखो उसका हम यूज कैसे करते हैं। CNC में हम इसका एक फॉर्मूला होता है, और मैं आपको इस वीडियो के बाद ड्रिल का और ड्रिल का ऑफसेट कैसे लेते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो चेक कर लेना, स्पेशल वीडियो बना रखे हैं ड्रिल और ड्रिल का हम कैसे ऑफसेट लेते हैं CNC मशीन के अंदर। पर आपको मैं इसके फॉर्मूले के बाद वो भी बताऊंगा। अभी देखो हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। G74 R 0.0 NW, G74 X 0.0 Z 0.0 हो गया ना हमारा, Q 0.0 सब पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, और फिर 0.0। अब इनका मतलब बता दो एक बार, इसका क्या क्या मतलब होता है। R का मतलब होता है हमारा R00 का रिटेक्ट अमाउंट, रिटेक्ट अमाउंट क्या होता है वही मैंने बताया आपको, वो जो पे रगड़ के नहीं चलता, थोड़ा आगे थोड़ा सा रिटेक्ट करता है। ठीक है, X का मतलब हो गया हमारा EMG, इसकी वैल्यू हमेशा ड्रिल में, हमेशा जब भी हम जब भी हम ड्रिल लगाएंगे, रू ड्रिल लगाएंगे, तो X की वैल्यू हमेशा X 0.0 ही रहेगी। ठीक है, सेंटर दिखाता है कि हम जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तब बताऊंगा मैं इसका मतलब। और Z ये होता है हमारा, Z में ड्रिल को हमें कितना फाइनल करना है उसकी वैल्यू डलती है, ये भी एग्जांपल में बता दूंगा। ये होती है हमारी Z एक्सिस की वैल्यू कितने का हमें फाइनल ड्रिल चाहिए, है ना। जो भी हमें ड्रिल की चाहिए उसकी हम वैल्यू डालते हैं इसमें। Q ये आ गया, Q हो गया, लाइट भाग गई। अब Q का मतलब क्या है, Q क्या होता है ना। Q होता है हमारा, ये एक ना ड्रिल को डिटेक्ट करने के लिए होता है, ये भी कि एक तरीके से ये होता है हमारा, जैसे ये डिटेक्ट अमाउंट के साथ होता है ना, ये हम डिटेक्ट करें तो ये इसको बताता है ये Q कि कितने mm अंदर जाने के बाद टूल को आपको डिटेक्ट करना है थोड़ा कुछ समय के लिए, जिससे कि जो हमारी इंसर्ट या ड्रिल, वो क्या होता है जब ड्रिल होता है ना, तो वो एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको, गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो गर्म हो गया जैसे टूटे ना, या उस पर मैटर ना लगे एक्स्ट्रा, तो आपको कुछ टाइम के लिए उसको ठंडा करने के लिए ये वैल्यू डलती है। ये हमेशा ना माइक्रोन में डलती है ये वैल्यू। अगर ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा, ये वैल्यू जो डलती है माइक्रोन में डलती है। ठीक है, ये होता है हमारा फीड, ये होती है हमारी फीड। इस वैल्यू को मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको, पर ये वैल्यू हमेशा माइक्रोन में डलती है। अब आप इस पर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में जैसे मेरे पास एक जॉब है ये, ठीक है ना, ये मेरे पास एक ठीक है, इसका सेंटर है। अब इसमें मेरे को एक ड्रिल करना है यहाँ तक 10 mm का, 10 mm लेंथ तक ड्रिल करना है। और ड्रिल करना है मेरे को 10 का ड्रिल करना है, 10 mm का। ठीक है, ऑफसेट लेना भी बताऊंगा मैं, ड्रिल कैसे करना है इस फॉर्मूले के अंदर वो बताऊंगा। और प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम यही रहेगा O1 2 एंड ब्लॉक। ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, और मशीन को होमिंग कर ली, N1 सीक्वेंस ले लिया, मशीन को होमिंग कर ली, G28 U 0.0 W 0.0। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करा, अब हमने इसको थोड़ा पास लेके आ गए। टैरेट को भी हम होमिंग कर सकते हैं, बहुत सी मशीनों में होता है, हम होमिंग कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले करते हैं होमिंग, यहाँ पे अगर करना चाहो तो, अगर कोई दिक्कत नहीं है इससे, यहाँ पे आ जाओ सीधा। टूल भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे टूल में हमने जो ड्रिल लगा रखा हो, हमने 1 नंबर में लगा रखा, तो 1 नंबर के ऑफसेट में हम
कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं G0 X0, हम डायरेक्ट 0 पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, टूल को यहाँ खड़ा कर लेते हैं। और Z, जैसे आगे आगे हमारी लेंथ 10, जैसे हमारी लेंथ कुछ भी मान लो 50 है, अगर हमारी जो की लेंथ 50 mm है, ठीक है ना, कोई नहीं, तो Z हम कर लेते हैं 2 mm ले आते हैं। अब 2 mm क्यों लाए, क्योंकि अपने ऑफ साइड लेना मैंने बता दूंगा ड्रिल का, अगर किसी से ना मैंने वीडियो बना रखी उसमें भी देख सकते हो। ये 2 mm इसलिए Z पे लेके आएगी, जो हमारा पार्ट यहाँ आगे रुक गया। अब वो हमने Z0 बता रखा ना, यहाँ 0 है, यहाँ 2 mm प्लस ही रुक गया, ठीक है। अब लगाते हैं फॉर्मूला G74 और इसको 1 mm कर लेते हैं, यानी कि 1 mm का हमारा डिटेक्ट होएगा। 1 mm यानी कि जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो वो 1 mm पीछे हटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, डिटेक्ट होगा। आज वो बताता हूँ, ये हो गया। फिर ये थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। फॉर्मूला तो आपने लिख ही लिया, मैं इसको चलो फॉर्मूले के नीचे लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये प्रोग्राम में अलग से बना देता हूँ, ये यहाँ पे बना देते हैं G74, ठीक है। ये वाली लाइन लिखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 लिखनी है, क्योंकि हमारे ड्रिल सेंटर में लगता है ना, तो ऊपर लगता है ना नीचे, सेंटर में मारोगे CNC के अंदर तो आप, ठीक है ना। अब VMC में तो हो सकती है वैल्यू, CNC में नहीं होगी चैन। जेड हमने माइनस में कितना लेके जाना, 10, क्योंकि हमें 10 mm तक रखना है इसका साइज, जेड तक जाएगा। क्यों, अब इसकी बात करते हैं माइक्रोन में वैल्यू क्या डलेगी। ये अगर हम डायरेक्ट 10 मिलीमीटर यानी कि 10 mm तक इसको डायरेक्ट अंदर लेके जाएंगे ड्रिल को, ऐसे 10 mm तक डायरेक्ट लेके जाओगे, तो वो हीट भी होएगा, गर्म होएगा, जल्दी वेयर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आपने यू ड्रिल लगा रखा तो हो सकता है कि यू ड्रिल की इंसर्ट टूट जाए, है ना, वो बेकार हो जाएगा, महंगा वैसे होता है यू ड्रिल। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक रिफ्लेक्शन अमाउंट डाला है हमने, ये वाला डिटेक्ट अमाउंट 1 mm का। तो अब हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट 10 mm तक ना अंदर पहुँचा के ना इसको, ड्रिल को 10 mm तक ना करके हम इसको 3 बार में पहुँचा लेते हैं, 3 बार में। यानी कि 3 बार में कैसे जाएगा, हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं 3000, यहाँ पे हम डाल देते हैं 3000 का मतलब क्या हुआ, 3 mm, यानी कि 1 mm में 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन, ठीक है ना। तो 3 mm बराबर 3000 माइक्रोन, ये ऐसा है, ठीक है ना। यानी कि ठीक है, यानी कि आपका 3 mm अंदर जाएगा ड्रिल, जैसे कि है ना, ये यहाँ पे 3 mm अंदर गया, 1 mm पीछे हटा, फिर वापस गया, यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया उसको, फिर क्या हुआ, वो फिर 3 mm अंदर गया, 6 mm हो गया, फिर 1 mm पीछे हटा, फिर वापस आया, यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया ठंडे होने का, फिर 3 mm अंदर गया, 3 mm अंदर आके फिर 1 mm पीछे हटा, फिर 1 mm, ये 10 करने के लिए कितना 1 mm बचा, फिर 1 mm ऊपर पूरा करा, फिर वापस आ गया। वो तीन बार में गया है, नहीं गया है ना, एक बार में नहीं गया, वो तीन बार में वो उसने पूरी डायमेंशन ये बनाई। वो फीड यहाँ रख लेते हैं, F0.05 की डाल लो, या अगर यू ड्रिल है तो आप 0.08 की भी डाल सकते हो, 5 की भी डाल सकते हो, है ना, ये कर सकते हैं। हमने इसमें स्पिंडल नहीं मूवमेंट करा, वो डाल लेना आपको, वो याद नहीं रहा मेरे भी, स्पिंडल मूवमेंट करना। यहाँ पे आप यहाँ पे स्पिंडल मूवमेंट करना, ये वाला SMG97, इसमें 97 में यूज़ करना है। S3 1200 डाल देते हैं, है ना, 1200 M04 NWO, ठीक है, ये डाल देते हैं, याद नहीं रहा था, ठीक है। ये बाहर आ गया। अब इसको क्या करते हैं, वो अपने आप ही आके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसे पूरा करने के बाद ना साइकिल को, वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा 2 पे टूल, वो अंदर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक ही वो यहाँ पे आ गया इस साइकिल को पूरा करने के बाद यहाँ पे। और X00 और Z2, तो आप यहाँ से कर सकते हैं G0 X, तो 0 मत डालो, Z डालो, थोड़ा सेफ जोन में बाहर निकाल लो टूल को। ये G28 U0 W0 NWO, टूल को भी आप होम पोजीशन पे करना चाहते हो होम पे कर लो, कोई डालना चाहते डाल लो। फिर M05 स्पिंडल ऑफ, कूलेंट ऑफ, M01 ऑप्टिनेशनल स्टॉप, M30 प्रोग्राम ऑफ, प्रोग्राम एंड, ठीक है, ये होता है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, सिंपल है। कहीं कोई दिक्कत आई हो, कोई समस्या हो बताना।
G74 साइकिल में। कमेंट करना किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी। मेरी इससे पहली वीडियो है मैंने बनाई G72 पे और G71 पे और G70 पे भी बना रखी है मैंने, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, मैंने माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताया और मेरी वीडियो आप देखना, चेक करना माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में भी। अब मैं आपको बताता हूँ ड्रिल और यू ड्रिल के हम ऑफसेट कैसे ले सकते हैं। कमेंट और लाइक जरूर करना। अब हम कैसे कर सकते हैं, यू ड्रिल का ऑफसेट कैसे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा ड्रिल हो गया, ये हमारा ड्रिल हो गया है ना, ऐसे ही होता है ना ड्रिल। ये हमारा क्या हो गया, ड्रिल हो गया, कुछ भी ले लो आप, है ना। ये इसका सैंक हो गया, ठीक है, ऐसे कट रहेगा इसमें, है ना। ओके, ड्रिल ले लो, कोई नहीं, हमारा 10 का ड्रिल है, 10 mm का, ठीक है। ये 10 mm का डाया है हमारे ड्रिल का। अब हम उसका ऑफसेट लेना सीखते हैं कि हम ऑफसेट कैसे ले सकते हैं इस ड्रिल का। एग्जांपल है ये, और ऐसे ही हम यू ड्रिल का लेंगे सेम। ड्रिल एंड यू ड्रिल ऑफसेट, है ना, सेम रहेगा। कैसे लेंगे हम, देखो जैसे हमारी ये जॉब है, ये गोली रहेगी जॉब, है ना। इसका डाया हमारा जॉब का हो गया 50 mm का। जॉब का डाया हमारा 50 mm हो गया, ड्रिल का डाया हमारा होगा 10 mm। ध्यान से देखना। अब ऑफसेट कैसे लेंगे हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने बता भी रखा है, हम कैसे एक्सिस से मूवमेंट करके इस ड्रिल की जो ये वाली एज है ना, ये वाली एज है, ये यहाँ पे ला के रख देंगे। एक्स एक्सिस का लेना मेन होता है, एक्स एक्सिस का, ठीक है। एक्स एक्सिस का ही मेन होता है हमारा। और इसका मैं लेना बता रहा हूँ, पहले ये देखो ध्यान से सुनना। क्या करेंगे हम, इस एज को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये लेके आ गए, ठीक है। ये ड्रिल हमारा, ये ड्रिल या यू ड्रिल दोनों, ड्रिल होएगा तो ये इस तरह का रहेगा, अगर यू ड्रिल रहेगा तो वो ऐसा रहेगा। यहाँ पे इंसर्ट होते हैं ना यू ड्रिल पे, तो यू ड्रिल का ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ड्रिल का ये आएगा, यू ड्रिल का भी ये वाला रहेगा, ठीक है ना। ये डाया हमारा कितना हो गया, 10 का, ठीक है। इसका भी मान लिया हमने एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, सेम मान लेते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला है यू ड्रिल का एक्सिस में लेने के लिए। तो इसका क्या रहेगा, जो हमारा पार्ट है, जो हमारा पार्ट है ना, कंपोनेंट है, पार्ट है, जो कंपोनेंट है या जॉब है, ठीक है, या कास्टिंग है, जो भी है, इसका डाया, इसका डायमीटर है ना, प्लस जो हमारा यू ड्रिल है, ड्रिल है, ड्रिल या यू ड्रिल, उसका डाया, ठीक है ना। इन दोनों को प्लस कर लो, क्या होएगा प्लस में, जैसे हमारे जॉब का डाया कितना 50.0 प्लस इसका साइज हमारा क्या है 10.0, तो बराबर हो जाएगा 60.0 mm, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये हमारा क्या आ गया, ये। अब हम क्या करेंगे, जियोमेट्रिक्स में जाएंगे। वहाँ पे जियोमेट्रिक्स में जाने के बाद जब हम टूल मेजर करेंगे, है ना, वहाँ पे जो एक्स वाला कॉलम रहेगा ना, ये मैंने उसमें बता रखा है आपको मेजर करना, देख लेना आप। ये एक्स वाला रहेगा, ये एक्स वाले में क्या करेंगे, 60 की वैल्यू डालेंगे यहाँ एक्स, अब मेजर कर देंगे, ठीक है। ऐसे जेड में क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे लेके आ जाएंगे। अब जेड का कैसा करेंगे, जेड एक्सिस में इसका ये वाला हिस्सा ड्रिल का, है ना, यू ड्रिल का ये वाला सा फेस वाला हिस्सा, है ना, यहाँ पे टच करेंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे, हम सीधा इस वाले कॉलम में जाएंगे, यहाँ जेड वाले में, यहाँ पे हम जेड 0.0 लिखेंगे और उसको मेजर वाले को क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ले लेगा, ठीक है। सिंपल है एकदम।
कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और उसमें एक काम करो, आप कमेंट करो और कोई भी समस्या हो पूछो। अगर आपको क्या नाम है कोई समस्या आ रही है किसी भी तरह की, तो आप मेरे से पूछो। और आपको अगर मेरे व्हाट्सएप से कोई पूछना है, व्हाट्सएप पे कोई सी चीज़ की हो रही है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो। कमेंट करो, अपना नंबर बताओ, मैं आपको हाई करूँगा व्हाट्सएप पे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी जो भी दिक्कत आएगी व्हाट्सएप पे मैं आपको बता दूंगा उस चीज़ को, जैसे टाइम मिलता है ऐसे ही, है ना। तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम बनाने में, या किसी लाइन में अलार्म आ रहा है, या कोई चैटिंग वैटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपके व्हाट्सएप पे उसका बताऊंगा, ठीक है। और आगे आने वाले में मैं आपको ऑटो कैड के बारे में भी बताऊंगा कि ऑटो कैड की जो कमांड होती है उनका क्या मतलब होता है। आप मेरे चैनल इंडस्ट्री नॉलेज @CNC मशीन 121 को फॉलो करो, ठीक है। और कमेंट जरूर करो, लाइक तो करो ही करो, कि लाइक करोगे तो पता रहेगा कि मैं वीडियो पे काम कर रहा हूँ, कोई देख रहे हैं, ठीक है। जब आप देखोगे तो मैं आगे और बताने वाला हूँ आपको। कल का मेरा टॉपिक रहेगा G76 का, ठीक है, G76, और मैं बताऊंगा आपको G76 और G78 के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना, 8 के बारे में कल बताऊंगा। और इसके बाद मेरा टूल कंपनसेशन का भी रहेगा, ठीक है ना, हम टूल कंपनसेशन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एम कोड के बारे में बताऊंगा, वो कल ही बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओके, लाइक करो और फॉलो करो।